नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोहब्बतें। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रूही अभिषेक से बोलती है, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे मेरे साथ। अभिषेक पीछे मुड़ जाता है। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। क्या गलती है मेरी? क्यों मुझे बेवफाई मिलती है हर वक्त? उधर आलिया और अनुराग के बीच भी तलाक को लेकर बात हो रही थी, जिसकी खबर प्रेम सिंह ठाकुर के कानों तक पहुंच गई। ठाकुर साहब कोठे पर जाते हैं, जहां वो रूही और हीरा बाई को बताते हैं कि अनुराग उनका और उनकी बीवी का बेटा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपका बेटा कैसे हो गया। रूही सोचती है, आखिर अनुराग झूठ क्यों बोल रहा है? अगर ये अनुराग की रिपोर्ट नहीं है तो फिर किसकी रिपोर्ट है? लगता है डॉक्टर को कुछ गलतफहमी हो गई है। अभिषेक आज बहुत दुखी था। पहले आलिया गई छोड़कर, अब रूही भी जाना चाहती है मुझे छोड़कर, जो मेरी बीवी है। अभिषेक कोटे की तरफ जा रहा था, तभी वो आलिया और अनुराग को साथ में देखता है। वो चुपके से उनकी बात सुनता है। अनुराग आलिया को तलाक देना चाहता था। अभिषेक जान चुका था कि आलिया अनुराग की बीवी है। तभी रूही वहां आ जाती है और अभिषेक को अपने साथ ले जाती है। आलिया भी अभिषेक को देखकर शॉक थी। रूही बताती है, अभिषेक, मैंने तुम्हारी पुरानी एल्बम में आलिया की फ़ोटो देख ली थी। मैं समझ गई थी कि ये वही आलिया है जिसके बारे में तुमने उस दिन मुझे बताया था। अनुराग आलिया से बोलता है, अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत चाहता है। इतने में अभिषेक बोलता है, तुम दोनों को शादी करनी है तो तुम दोनों अपने बारे में सोचो। शादी एक पवित्र रिश्ता है, कोई मजाक नहीं है जो कभी भी ख़त्म किया जाए। ये आलिया मुझे छोड़कर पहले इसलिए गई थी क्योंकि मैं उतना अमीर नहीं था जितना आलिया खुद है। अनाथ हूँ मैं, माँ और बाप तो नहीं है मेरे। तो अभी भी कुछ नहीं बदला है, मेरी हालत अभी भी पहले जैसी है। अनुराग पैसे देने की बात कहता है, जिसे सुनकर अभिषेक की रूह कांप उठती है। अभिषेक के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अभिषेक गुस्से में रूही को बोलता है, वाह, क्या पसंद है आपकी, जो शादी को पैसे से तोल रहा है। इससे शादी करेंगी आप? अगर ये आपका प्यार नहीं होता तो यहीं मुंह तोड़ देता इसका। अभिषेक गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारता है। अभिषेक के हाथ का खून दीवार में लग जाता है। अभिषेक अब जा चुका था। आलिया और रूही चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे थे। इतने में अनुराग बोलता है, बहुत खुददार बन रहा है अपने आप को। इतने पैसे किसी भिखारी को देता तो वो भी किसी से भी शादी कर लेता। रूही और आलिया को ये बात बहुत बुरी लगी। रूही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पैसे देकर अभिषेक से मुझे खरीद रहा हो। रूही सोचती है, क्या मैं अभिषेक जैसे ईमानदार और सच्चे लड़के को छोड़कर सही कर रही हूँ? क्या मैं अभिषेक को छोड़कर उसके साथ सही कर रही हूँ? अनुराग के प्यार की पट्टी रूही की आंखों में तो थी ही, अब तो दिल और दिमाग में भी अनुराग के प्यार की पट्टी बन चुकी थी। रूही अनुराग से पूछती है, आखिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम हीराबाई के बेटे हो? इतने में अनुराग बोलता है, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। रूही खुश थी कि अनुराग उससे प्यार करता है। वहीं आलिया सोच रही थी, आखिर इस खोटे वाली में ऐसी क्या बात है जो अनुराग मुझे छोड़कर इसके साथ रहना चाहता है। अभिषेक के हाथ में खून देखकर हीराबाई का दिल घबरा जाता है। अभिषेक हीराबाई को शांत करते बोलता है, मम्मी जी, छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं ठीक हूँ। हीराबाई अभिषेक के लिए हल्दी का लेप बनाती हैं। अभिषेक अनुराग वाली फाइल देखता है। अभिषेक हंसते हुए हीराबाई से पूछता है, अरे मम्मी जी, ये फाइल आपके पास थी? हीराबाई पूछती हैं, हाँ, ये अनुराग की फाइल है। अभिषेक हंसते हुए, ये अस्पताल वालों की गलती है, किसी और की फाइल किसी और के नाम की बना रखी है। हीराबाई पूछती है, क्या मतलब? अभिषेक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मम्मी जी, ये रिपोर्ट किसी और की है और नाम अनुराग का डाल रखा है। हीराबाई हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम कि ये फाइल किसी और की है? क्योंकि अनुराग की असली फाइल मेरे पास है।
अनुराग की फाइल पे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये मेरी फाइल में अनुराग का नाम लिखा है। हीराबाई हकलाते हुए, तो क्या ये तुम्हारी फाइल है? हाँ मम्मी जी, ये मेरी फाइल है। लेकिन हुआ क्या है? उस दिन मेरा और अनुराग का ब्लड टेस्ट हुआ था। उन लोगों ने नाम की अदला बदली कर दी थी। हीराबाई खुशी से अभिषेक को गले लगा लेती हैं। इससे पहले हीराबाई सच्चाई बताती, उतने में रूही आ जाती है। मम्मी जी, इस अभिषेक को बोलो मुझे तलाक दे। हीराबाई को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो अपने बेटे की झोली से खुशी निकाल कर दूसरे की झोली में कैसे डाल सकती थी। हीराबाई अभिषेक से पूछती है, तुम्हारे माँ और बाप का स्वर्गवास कब हुआ? अभिषेक दुखी मन से, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा कभी। जब से होश संभाला है बस अपने बाप को देखा है। अपनी माँ के बारे में सोचकर अभिषेक की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अभिषेक बोलता है, मेरे बाबा ने बताया था कि मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त ही मर गई। हीराबाई ने अभिषेक से उसके पापा का नाम पूछा, जिसे सुनकर हीराबाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वीर सिंह, वीर सिंह है हमारे बाबा का नाम। ये सुनते ही हीराबाई 30 साल पहले की जिंदगी में चली गई। वीर सिंह एक अच्छे खानदान से था। एक दिन वो कुछ दोस्तों के साथ कोठे में गया था। वहीं वीर सिंह ने पहली बार हीराबाई को देखा था। वैसे हीराबाई का असली नाम हीर था, एक 19 साल की लड़की जिसे उसके चाचा ने चंद पैसों के लिए बेच दिया। वीर सिंह रोज कोठे में जाता। वीर सिंह की वो जवानी की उम्र थी, जिनकी उम्र भी 26 थी। हीर और वीर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब दोनों बाहर भी मिलने लगे। एक दिन वीर के पड़ोसी ने वीर को हीर के साथ देख लिया। फिर क्या था, ये समाचार घर तक पहुंचा और वीर को बहुत मार पड़ी। लेकिन ये जवानी का प्यार था, दोनों फिर भी मिलते रहे। कुछ साल बाद वीर की नौकरी लग गई। दोनों ने ना समझ के फिक्र करी और ना ही अपने घर वालों की। दोनों ने शादी कर ली। वीर के घर वाले वीर से गुस्सा थे। उन्होंने वीर को घर से निकाल दिया। शायद शादी के बाद वीर का प्यार कमजोर पड़ने लगा था, जो जालिम समाज के ताने नहीं सह पाया और हीर को अकेले बीच राह में छोड़ के चला गया। हीराबाई को इतना ही मालूम था, मगर सच्चाई कुछ और थी। वीर ने अपनी मौत का नाटक रचा और अपनी पहली बीवी के पास चला गया, जहां उसकी 4 साल की बेटी थी। वीर की पहले ही शादी हो गई थी, लेकिन भोली भाली हीर इस बात से अनजान थी। वीर एक धोखेबाज इंसान था। उसे पहली शादी से एक बेटी थी, लेकिन उसे बेटा चाहिए था। जब वीर को मालूम हुआ कि हीर पेट से है, तो वीर ने मशीन के जरिए पता लगवाया। मशीन पुरानी थी, उससे ये मालूम हुआ कि हीर को बेटी होगी। इसीलिए वीर ने अफवाह फैलाई कि मेरा सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसे सुनकर हीर बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन हीर के पेट में पल रही जान, जिसके लिए हीर ने अब जीने का सोचा था। जिस रात हीर को बेटा हुआ, वीर खुश हो गया। उसे बेटा ही चाहिए था, मगर खराब तकनीक की वजह से वीर को गलतफहमी हो गई थी। कुछ दिन बाद जब हीर सो रही थी, तब वीर चुपके से उस नन्हे बालक को उठा ले गया। हीर ने हल्ला किया, चोर चोर, पकड़ो उसे, चोर, कोई बचाओ मेरे बेटे को। मगर किसी ने उसकी बात नहीं की। उसके पास जो जीने का सहारा था वो ही नहीं रहा। अब वीर ने वो बेटा अपनी बीवी को दे दिया, मगर उसकी बीवी को शायद उसके पापों का फल जल्दी मिल गया। कुछ दिन बाद अचानक वीर की बीवी का देहांत हो गया। प्रिया जी वीर की बेटी थी। उसने अभिषेक का ख्याल रखा। वीर ने दोनों बच्चों को प्यार से पाला और प्रिया की शादी के बाद वीर का देहांत हो गया। अब वर्तमान में आते हैं, जहां हीराबाई अभिषेक के जख्म पर मल्लम लगा रही थी। अभिषेक हीराबाई से बोलता है, ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। हीराबाई अभिषेक को गले लगा देती हैं। हीराबाई समझ जाती हैं वीर ने उसे धोखा दिया और उससे उसके जिगर के टुकड़े को छीन लिया। आलिया अब अनुराग की बीवी थी। आलिया के दिल में अब अनुराग के लिए प्यार बढ़ने लगा था। शायद अब आलिया अनुराग को पसंद करने लगी थी। वहीं अभिषेक अभी तक आलिया की बेवफाई नहीं भूल पाया था। आलिया अनुराग को तलाक नहीं देना चाहती थी। आलिया तो अब अनुराग से प्यार करने लगी थी। अनुराग का बर्ताव आलिया के प्रति बहुत बुरा था। रात हो चुकी थी। आलिया अनुराग से गुजारिश करती है कि मुझे घर छोड़ दो, मगर अनुराग को तो रूही के साथ रात्रि भोज में जाना था। आलिया अकेले ही घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में आलिया का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब आलिया को होश आता है, तो वो खुद को अभिषेक के घर पाती है। अभिषेक आलिया को बताता है कि तुम सड़क पे बेहोश हो गई थी,
थी। अभिषेक बताता है, मैंने अनुराग को बुलाया है। तभी रूही आलिया के लिए नाश्ता लाती है। जैसे अनुराग आता है, अभिषेक अनुराग को धमकाता है कि आलिया मेरी दोस्त है, जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक तुम्हें आलिया का ख्याल रखना होगा। बीवी है वो तेरी, प्यार में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हारा इंसानियत से विश्वास उठ जाए। जब अभिषेक घर में नहीं था, इसी बीच वहाँ हीराबाई आती हैं। रूही हीराबाई से मिलकर खुश होती है, दोनों में बात होती है। हीराबाई रूही को समझाती है कि अभिषेक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कुछ ही देर में वहाँ प्रिया आती है अपने पति और ससुर के साथ। प्रिया उन्हें बताती है कि ये अभिषेक के ससुराल वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताती कि हीराबाई कोठे से हैं। लेकिन प्रिया का पति अर्जुन पहचान जाता है कि ये हीराबाई है। हीराबाई को कौन नहीं जानता था, पूरे शहर में इनके चर्चे थे। लेकिन अर्जुन चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। हीराबाई के जाते अर्जुन प्रिया से गुस्से में पूछता है, क्या कर दिया तुमने? ये अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन के पापा रूही की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस तरह की चरित्रहीन वाली लड़की अच्छे घर के लड़कों को फांस लेती है। हीराबाई घर से निकाल रही थी, तभी वो अभिषेक को आती देखती हैं। हीराबाई खुश हो जाती हैं क्योंकि वो वहाँ अपने बेटे अभिषेक से मिलने ही आई थी। अभिषेक हीराबाई को आते देखता है, तभी हीराबाई के पास जाता है। अभिषेक उनके पैर छूकर प्रणाम करता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर हीराबाई जाने का आग्रह करती हैं। अभिषेक जब घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में तूफान आ रखा है। रूही को अर्जुन और उसके पापा खूब खरी खोटी सुना रहे थे। अभिषेक बीच बचाव करता है और बताता है कि वो रूही से प्यार करता है, मैंने रूही से जबरन शादी की है। सभी लोग चुप हो जाते हैं। जब रात्रि भोज करके अभिषेक अपने कमरे में जाता है तो रूही गुस्से में पूछती है, क्या कहा तुमने वहाँ? तुम मुझसे प्यार करते हो और जबरन शादी की है तुमने? अभिषेक बोलता है, झूठ बोला है मैंने, वरना वो तुम्हारी और बेइज्जती करते। दिल से ना सही, लेकिन बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी हिफाजत करना फर्ज है मेरा। रूही का दिल जोर से धड़कने लगता है। रूही के दिल में अभिषेक के लिए कुछ तो फीलिंग थी, लेकिन अनुराग के प्यार में डूबी रूही को समझना और सुनना ही नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद रूही का जन्मदिन था। आज के दिन रूही को हीराबाई ने उस दलाल से बचाया था। हीराबाई पानी पीने घर के अंदर गई तो उसने अर्जुन के पापा दीनानाथ जी को अंदर देखा। हीराबाई ने दीनानाथ जी को देखकर बोला, शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। दीनानाथ जी बोलते हैं, कोठे तो मैं कभी गया नहीं, तो कहाँ देखा आपने? तभी हीराबाई को सोचकर बोलती है, तुम तो वही हो जो 22 साल पहले एक बच्ची को बाजार में बेच आए थे। दीनानाथ जी को ठंडे में पसीना आ जाता है। वो हकलाते हुए बोलते हैं, क्या बकवास कर रही है तू? हीराबाई गुस्से में, तेरी उस गलती ने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के दिन बेच आया था तू उसको। दीनानाथ जी गुस्से में, मैंने किसी को नहीं बेचा, और तुम्हें कैसे याद कि मैंने आज ही बेचा था उस बच्ची को? हीराबाई बोलती हैं, क्योंकि उस मासूम लड़की का हर साल आज ही जन्मदिन होता है। दीनानाथ जी घबराते हुए, तो क्या रूही वही लड़की है? हीराबाई हामी भरती हैं। दरवाजे पर खड़े अर्जुन और प्रिया सब सुन लेते हैं। तो क्या रूही मेरी बहन है? अर्जुन बताता है, जब मैं 10 साल का था तब मेरी बहन हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो पैदा होते ही मर गई थी। जिस गम से मेरी माँ भी कुछ महीनों में ही चल बसी। लेकिन मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया? वो तो बहुत बेताब थे इस बच्चे को लेकर। पार्टी में सभी लोग मस्ती कर रहे थे। अनुराग और आलिया भी पार्टी में शिरकत करते हैं। अभिषेक और रूही की नज़दीकी देखकर अनुराग का दिल जल रहा था। हीराबाई सोचती हैं, ना जाने वो आदमी रूही को अपनाएगा या नहीं। हीराबाई काफ़ी परेशान थी। हीराबाई कुछ काम से घर से बाहर निकलती हैं। थोड़ी दूर चलते किसी गाड़ी वाले ने उनको ठोकर मार दी और भाग गया। किसी भले इंसान ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। जब अभिषेक और रूही को मालूम हुआ तो वो भागते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां हीराबाई ने अभिषेक को सच्चाई बताई कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे खोए हुए बेटे, मेरा अपना खून। हीराबाई ने रूही से कहा कि जब तुम घर जाओ तो मेरी लाल डायरी अभिषेक को दे देना। उससे मेरी ज़िंदगी के वो पन्ने हैं जो शायद तुम भी नहीं जानती। इससे पहले हीराबाई रूही को सच्चाई बताती, हीराबाई इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उस भले इंसान ने प्रिया को बताया कि इस गाड़ी वाले ने जानबूझकर मारा, क्योंकि ठोकर मारकर वो आदमी देखने आया था कि वो औरत मरी है या नहीं।
उस अनजान आदमी ने प्रिया को गाड़ी का नंबर बताया। अभिषेक ने पूरे विधि और विधान के साथ हीराबाई के शरीर को अग्नि दी। रात्रि में अभिषेक और रूही ने भीगी पलकों के साथ वो डायरी पढ़ी। इस डायरी के जरिए दोनों ने एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभिषेक के दिल में अपने बाप के लिए नफरत भर रही थी। उधर प्रिया को जब मालूम हुआ गाड़ी के मालिक के बारे में तो उसके होश उड़ गए। प्रिया ने तुरंत अर्जुन को कॉल किया। दोनों ने अपने सर पर हाथ रख लिया। ये नहीं हो सकता, दीनानाथ जी वो आदमी थे जिन्होंने हीराबाई को मारा था। दीनानाथ जी सोच रहे थे कि अब कोई सबूत नहीं रहा जो मेरे बारे में किसी को सच बता पाएगा। प्रिया और अर्जुन का बर्तावा बदल चुका था। रूही के लिए, जिसे देख दीनानाथ जी हैरान थे। अर्जुन अपने पापा के कमरे में जाकर पूछता है, आखिर क्यों मरवाया अपने हीराबाई को। घबराते हुए दीनानाथ जी बोलते हैं, अपनी बेटी के तलाक करने के पैसे मांग रही थी वो औरत। अर्जुन हैरान था, जिस बाप को मैंने भगवान समझा वो निकला है घटिया इंसान। रूही दिन रात उदास रहती थी। हीराबाई ने बचपन से रूही को प्यार और लाड़ों से पाला था। इस दुख की घड़ी में अभिषेक ने रूही को अच्छे से ख्याल रखा। इसी बीच अनुराग का कॉल आता है। अनुराग बताता है कि मैंने आलिया को तलाक दे दिया है, अब तुम भी अभिषेक से तलाक मांग लो। रूही बताती है कि अभिषेक ही हीराबाई का वो बेटा है जो बचपन में खो गया था। अभी ऐसे मौके पर तलाक मांगना ठीक नहीं होगा। सही मौका देख के मैं अभिषेक से बात कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। आखिर मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ। मैं अभिषेक से तलाक ले लूँगी, तुम परेशान ना हो। प्रिया और अर्जुन अब रूही का बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन घर में कोई नहीं था। दीनानाथ जी किसी काम से बाहर गए थे। जब वो घर आते हैं तो रूही को जमीन में गिरा देखते हैं। वो घबरा जाते हैं। आखिर एक बाप का दिल था। वो तुरंत रूही को अस्पताल ले जाते हैं। सभी लोग अस्पताल पहुंचे। सभी लोगों ने रूही से हालचाल पूछा। रूही अभिषेक का पूछती है। प्रिया बताती है, वो शहर से बाहर गया है कुछ ज़रूरी काम से, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर हम उसको बताते तो वो घबरा जाता और ऑफिस का काम छोड़कर यहीं आ जाता। वैसे भी यहाँ हम लोग हैं तुम्हारे लिए। अर्जुन भी दिन रात रूही की सेवा करता था। जब कोई अस्पताल में पूछता कि क्या रिश्ता है आपका इनसे, तो अर्जुन रूही को अपनी बहन बोलता था। पहली बार कोई लड़का रूही को बहन बोल रहा था। प्रिया ने अपने ससुर को जेल में डाल दिया। हीराबाई का मर्डर केस चल रहा था दीनानाथ जी पर। जब ये बात अभिषेक को मालूम हुई तो उसने प्रिया को बताया कि हीराबाई ही मेरी असली माँ थी। पापा ने उनके साथ धोखा किया था। प्रिया उदास होकर बोलती है, पापा के साथ मेरी माँ भी उनके साथ मिली थी। हमारे पापा को एक बेटा चाहिए था जो उन्हें तुम्हारे रूप में मिल गया था। वो लालची हो गए थे। हमारे पापा तांत्रिक में बहुत विश्वास रखते थे। उनके अनुसार मेरी माँ कभी बेटे को जन्म नहीं दे पाएगी। हीराबाई एक अच्छे दिल की औरत थी। तांत्रिक के अनुसार ऐसी महिला की जरूरत थी बेटे की पूर्ति के लिए। हीराबाई के मरने के बाद प्रेम सिंह ठाकुर उस कोटे को खरीद लेता है और कोटे की आड़ में गलत धंधा शुरू कर देता है। निर्मला और टीनाबाई उनका बखूबी साथ देती हैं। तलाक के बाद आलिया अकेली हो जाती है। उसे अब एहसास होने लगता है पैसे से बड़ा प्यार होता है। काश मैं अभिषेक को धोखा नहीं देती तो आज अभिषेक मेरे साथ होता। मैंने अनुराग से प्यार किया जिसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। उसे बस रूही से मतलब था। उसे तो बस रूही से प्यार है। वो तो हर हाल में रूही को पाना चाहता है। हीराबाई के जाने के बाद रूही और अभिषेक की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। शायद अब अभिषेक के दिल में रूही के लिए कुछ फीलिंग आने लगी थी। आलिया के धोखे के बाद जो दिल बिल्कुल मर चुका था उस दिल में अब जान आने लगी थी। उस दिल में अब प्यार की घंटियां बजने लगी थी। रूही के दिल में अभिषेक के लिए सिर्फ दोस्ती की जगह थी। ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक भी जानता था कि रूही अनुराग को पसंद करती है। अभिषेक को इस बात का पछतावा था। काश मैं अनुराग से पहले रूही की ज़िंदगी में आ जाता। अब रूही की तबीयत पहले से ठीक थी। वो अब घर आ गई थी। तभी अनुराग का कॉल आता है। वो रूही को बताता है कि उसके पापा ने कोठे को खरीद लिया है और वो वहाँ गलत धंधा करते हैं। वो रूही को सब बता देता है अपने पापा के काले चिट्ठों के बारे में। रूही अभिषेक से मदद मांगने में हिचकिचा रही थी क्योंकि पहले भी अभिषेक रूही की बहुत मदद कर चुका था। अनुराग रूही को बताता है कि उसके पैसे उसके बाप के हैं
उसमें मेरा कोई हक नहीं है। जब अनुराग और रूही कोठे में ठाकुर साहब से बात कर रहे थे, तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है और कोठे को ऊंचे दाम पर खरीद लेता है। अनुराग और रूही सोचते हैं, आखिर कौन हो सकता है ये अनजान आदमी। पूछने पर पता लगता है कि वो अनजान आदमी किसी और के कहने पर वहाँ आया था। असली मालिक तो कोई और है। उस अनजान आदमी ने बताया कि हमारे साहब यहाँ डांस एकेडमी खोलना चाहते हैं। रूही को याद आता है कि हीराबाई की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। आखिर कौन हो सकता है कोठे का असली मालिक। एक अनजान आदमी का कोठे को खरीदना रूही को परेशान कर रहा था। रूही सोचती है, आखिर कौन हो सकता है वो। तभी वहाँ अनुराग आता है। रूही खुशी से अनुराग को गले लगा लेती है। इसी बीच वहाँ अभिषेक आ जाता है। रूही अनुराग से बोलती है, मैं बहुत जल्द अभिषेक को तलाक दे दूंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी रूही की नज़र अभिषेक पर पड़ती है। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। शायद अभिषेक इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। अभिषेक सोचता था, रूही भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है, मगर अनुराग और रूही इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। उधर आलिया परेशान और पछतावे की आग में जल रही थी। इसी वजह से वो जहर पी लेती है। आलिया का बाप ये बात प्रेम सिंह ठाकुर को बताता है, जो अभी कोठे पर उस अनजान आदमी के साथ बात कर रहे थे। ठाकुर साहब जोर से चिल्लाते हैं, अनुराग। अनुराग भागते हुए, जी पापा। ठाकुर साहब अनुराग को थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने आलिया को तलाक दे दिया। अनुराग हल्की आवाज में, जी पापा। जब अभिषेक को पता चला तो वो भागते हुए गाड़ी निकालने गया। उसके साथ पूरा परिवार भी अस्पताल के लिए निकल गया, जहां अभी ऑपरेशन चल रहा था। आलिया ने जहर पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। अनुराग रूही को बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो आलिया ऐसा कुछ कर देगी। तभी पीछे से अभिषेक आता है, क्या जोड़ी है तुम्हारी, दिल तोड़ना तो शौक है तुम दोनों का, बस अपना प्यार दिखता है तुम दोनों को, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो, हो सकता है तुम्हारी किसी हरकत से दूसरों को बुरा लग रहा हो। रूही बोलती है, हम समझते हैं आलिया की हालत के, कहीं ना कहीं हम दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। अभिषेक गुस्से में रूही और अनुराग को बोलता है, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा रुक जाओ। मेरे बारे में होता तो मैं अभी तक तलाक दे देता, मगर कुछ दिनों से घर के हालात ठीक नहीं चल रहे, एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं। रूही अभिषेक को भीगी आंखों से देखती है। अभिषेक की आंखों में गुस्से की आग थी। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी हालत में आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। ठाकुर साहब पूछते हैं, ऐसी हालत मतलब। डॉक्टर बताते हैं, वो प्रेग्नेंट है, आपको अपनी बहू का ख्याल रखना चाहिए ठाकुर साहब। रूही और अनुराग एक दूसरे को देखते हैं। अनुराग आलिया के चरित्र पर उंगली उठाते बोलता है, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अभिषेक आलिया से मिलने जाता है। आलिया रोते हुए बोलती है, अभिषेक मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं चाहती तुम मेरे आखिरी वक्त में मुझसे नाराज रहो। अभिषेक आलिया का हाथ अपने हाथ में लेता है। आलिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना होगा। आलिया रोते हुए, किसके लिए जीना अब, अनुराग ने मुझे तलाक दे दिया, वो अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अभिषेक हल्की आवाज़ में बोलता है, तुम्हें अब अपने बच्चे के लिए जीना होगा। आलिया दुखी होते हुए, काश अनुराग इस बच्चे को अपनाए। अभिषेक बोलता है, आलिया तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा अनुराग को, सब ठीक हो जाएगा, वो अपनाएगा इस बच्चे को। आलिया बोलती है, जिस दिन मुझे ये बात पता चली, मैंने ये खुशखबरी अनुराग को सुनाई तो उसने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। ये बात रूही सुन लेती है। अब उसको आलिया की चिंता होने लगी थी। रूही देखती है अभिषेक गुस्से में कहीं जा रहा है। रूही अभिषेक को रोकती है। अभिषेक सारी बात रूही को बताता है और बोलता है, मैं समझता था अनुराग जो कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो तो एक दरिंदा ही निकला। वो आलिया को मारता है और कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर चुका है। अनुराग इतना घटिया हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं मानता हूँ आलिया उसकी बीवी है, मगर एक पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ ज़बरदस्ती करना पाप है। दोनों घर जाते हैं। घर जाकर रूही अभिषेक को खुशखबरी सुनाती है।
हीराबाई के कोटे में अब एक डांस एकेडमी बन रही है। अभिषेक खुश होते हुए, सही किया, जिसने भी वो खरीदा है। अभिषेक अपना बिस्तर उठाता है और सोफे पर सो जाता है। रूही सोचती है, अभिषेक और अनुराग में काफ़ी अंतर है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अनुराग ही अच्छा लगता है। अगले दिन कोटे जाकर पता लगता है कि असली मालिक रूही है। रूही खुद हैरान थी। तभी वो अनजान आदमी बोलता है, उन्होंने किया ये कोठा आपके नाम? सामने से अभिषेक आ रहा था। रूही हैरान थी कि आखिर अभिषेक ने ये मेरे नाम क्यों किया और इतना पैसा कहाँ से आया अभिषेक के पास। अभिषेक बोलता है, ये अब कोठा नहीं, डांस एकेडमी है। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी कर दी। मेरी माँ यही चाहती थी। रूही अभिषेक से पूछती है, आखिर मेरे नाम क्यों किया, अपने नाम कर देते। अभिषेक मुस्कुराते हुए, वो बात ऐसी है कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, तो ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत थी जो डांस को अच्छे से समझे, और तुमसे बेहतर डांस कौन कर सकता है। रूही शर्माते बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला। अभिषेक बोलता है, मेरी माँ ने बताया था एक बार कि तुम बेहतरीन नृत्य करती हो। रूही खुश थी कि यहाँ डांस एकेडमी बन रही है। दोनों घर जाते हैं। अभिषेक बताता है कि तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे घर जाकर खोलना। आज रूही बहुत खुश थी। तभी रूही वो तोहफा खोलती है। एक लिफाफा था। रूही सोचती है, शायद कहीं घूमने जा रहे हैं, उसके टिकट होंगे, लेकिन ये तो तलाक के कागज़ हैं जिसमें अभिषेक ने पहले से ही साइन कर रखे हैं। अभिषेक ने अनुराग को पहले ही बुला लिया था। अनुराग खुशी से कहता है, रूही साइन करो। रूही अनुराग को हैरान होते हुए देखती है, तो क्या तुम आलिया को प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ दोगे। अनुराग आलिया के चरित्र पर उंगली उठाते बोलता है, ना जाने किसका पाप लेकर घूम रही है। गुस्से में अभिषेक अनुराग को खून से लाल कर देता है। खबरदार, अगर आलिया के बारे में कुछ गलत बोला तो। अनुराग बोलता है, तो तू ही अपना ले उस पाप को और उसकी माँ को। वैसे भी तो उससे प्यार करता है। अभिषेक गुस्से में बोलता है, मैं रूही से प्यार करता हूँ और उसके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। रूही हैरान थी कि अभिषेक उसको प्यार करता है, तो यही सोचती है कि अभिषेक आलिया को पसंद करता था, तो क्या रूही अभिषेक को तलाक देगी। ये जानकर भी कि अभिषेक उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। रूही बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, दूसरी तरफ उसका पति था जिसने इसे जीना सिखाया। रूही अभिषेक से सीखी थी मोहब्बत करना। अभिषेक ने रूही का हमेशा ख्याल रखा, बिना किसी लालच के। अभिषेक का एक तरफ प्यार भी कमाल का था। रूही आज अभिषेक की मोहब्बत को जान चुकी थी। तभी अनुराग की आवाज़ आती है, रूही क्या सोच रही हो, साइन करो। रूही होश में आती है। रूही के हाथ कांप रहे थे। रूही अभिषेक को नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद रूही को अभिषेक का साथ अब अच्छा लगने लगा था। रूही साइन नहीं करती और गलती से पानी गिरा देती है। सब लोगों को लगता है कि गलती से पानी गिर गया, मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। पेपर में पानी गिरने से अभिषेक का साइन साफ हो जाता है। इसका मतलब आज तलाक नहीं होगा। रात को जब अभिषेक अपने कमरे में आता है तो रूही अभिषेक से पूछती है, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तलाक क्यों दे रहे हो मुझे। अभिषेक हंसते बोलता है, प्यार मेरी किस्मत में नहीं है और तुम भी यही चाहती थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। रूही सोचते बोलती है, सही कहा आपने, मैं तो यही चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने पानी गिराया। अभिषेक बोलता है, पेपर का क्या है, कल नए तलाक के कागज आ जाएंगे। रूही अभिषेक से बोलती है, अगर मैं तुम्हें तलाक देने से मना कर दूं तो क्या तब भी तुम यही कहोगे। अभिषेक रूही से पूछता है, आखिर क्यों तलाक से मना कर रही हो तुम। उस दिन तो तलाक के लिए बेताब हो रही थी। अनुराग को उम्मीद है तुमसे। रूही सोच कर बोलती है, अनुराग मेरा अब दोस्त है, वैसे भी अब उसकी बीवी और उसका होने वाला बच्चा उसके साथ है। अभिषेक रूही से बोलता है, तो क्या तुम समझाओगे अनुराग को कि वो आलिया और अपने बच्चे को अपना ले। रूही हंसते हुए, हाँ जरूर समझाऊंगी। रूही अभिषेक से बोलती है, मुझे लगता है
हमें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। अभिषेक खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। अगले दिन रक्षाबंधन था। अर्जुन रूही से राखी बंधवाता है। अर्जुन रूही से बोलता है, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। रूही हैरानी से पूछती है, कैसी सच्चाई? अर्जुन बोलता है, तुम्हारे असली परिवार की। रूही खुशी से पूछती है, भैया आप जानते हो उन्हें? अर्जुन खुशी से हाँ बोलता है, और तुम भी जानती हो उन्हें? रूही बोलती है, कहाँ है तो मेरा परिवार? अर्जुन आंखों में आंसू भर कर बोलता है, बहुत साल पहले मेरी माँ ने एक छोटी सी नन्ही परी को जन्म दिया था, लेकिन मेरे पापा ने ना जाने क्यों उसे बेच दिया और उस नन्ही परी को हीरा बाई ने अपने पास रख लिया। अस्पताल में सबको लगा कि मम्मी को मरा हुआ बच्चा हुआ है। इसी गम में मम्मी का देहांत हो गया। वो लड़की तुम हो रूही। रूही खुशी से अर्जुन को गले लगा लेती है। भाई और बहन का प्यार देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। तभी प्रिया पीछे से बोलती है, अर्जुन एक दुख की खबर है। प्रिया बताती है, दीनानाथ जी ने खुशी कर ली और एक लेटर उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। उसमें लिखा था, अर्जुन मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे तुम्हारी बहन को अलग किया। मैं गुनहगार हूँ उस बच्चे का और तुम्हारी माँ का। काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता पाता। रूही के जन्म से पहले हमारे तांत्रिक जी ने बताया था कि इस बच्चे के जन्म के बाद 5 साल तक तुम्हें इसे खुद से दूर करना होगा। इससे तुम्हें धन की पूर्ति होगी। मैं लालची हो गया था, इसलिए मैंने भी वैसा किया। लेकिन जब मैं 5 साल बाद वहाँ गया तो वो आदमी मर चुका था। मैंने रूही को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। इतने सालों बाद जब मैं ये मान चुका था कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तभी हीराबाई वहाँ आ गई। शायद उस दिन उन्होंने मुझे बाजार में देख लिया था। वो मुझे पहचान गई। उस दिन मुझे बताया कि रूही वही लड़की है जिसे उस दिन मैंने बाजार में बेचा था। मैं डर गया था कहीं वो किसी को न बताए मेरी सच्चाई, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अर्जुन बेटा, मेरी बेटी रूही का ख्याल रखना, उसे वो खुशी देना जिसकी वो हकदार है। वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू थे। अनुराग रूही से मिलता है जहाँ दोनों में लड़ाई होती है। अनुराग रूही को बेवफा कहता है। रूही अनुराग को बताती है कि यह अभिषेक उसका पति है। अभिषेक को छोड़ने के लिए कोई कारण ही नहीं है। अभिषेक के साथ मुझे अब अच्छा लगता है। अब वो ही मेरा पति है और मैं भी अभिषेक को प्यार करने लगी हूँ। अनुराग रूही को धमकी देता है कि वो अभिषेक को मार देगा, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। रूही को विश्वास नहीं हो रहा था। कभी उसने इस अनुराग से प्यार किया था। जब से रूही ने अभिषेक को तलाक देने से मना किया है, तब से अनुराग गायब था। रूही और अभिषेक आलिया का बहुत ख्याल रखते हैं। आलिया को दुख था, खास ऐसे वक्त में उसका पति अनुराग उसके साथ होता। दिन गुजर रहे थे। अब अभिषेक और रूही की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, जिसे देखकर अर्जुन और प्रिया बहुत खुश थे। रूही अपनी डांस एकेडमी में बच्चों को डांस सिखाती थी। अभिषेक अपने काम में मशरूफ़ रहता। अनुराग के घर में आलिया की अच्छी सेवा हो रही थी। दिन में रूही और अभिषेक एक बार मिलने जरूर जाते थे। आलिया से एक दिन रूही के डांस एकेडमी में अनुराग आ गया। उसने रूही को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन रूही ने उसको जोरदार थप्पड़ मार दिया और वहाँ से भगा दिया। अनुराग अब मजनू बन चुका था। वो रूही से बहुत प्यार करता था। कभी मंदिर के बाहर दिखता तो कभी सड़क किनारे सोया हुआ। रूही को और अभिषेक ने उसका बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। रूही ने उसको उसके बच्चे का वास्ता भी दिया मगर वो कुछ बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप रहता था। उसे तो बस रूही को पाना था। एक दिन उसने अभिषेक पर हमला किया और बोला, आज रूही तेरी वजह से मुझसे दूर है, तू ही आया हम दोनों के बीच। अभिषेक को हल्की सी चोट आई थी, जिसे देखकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही ने अभिषेक के हाथ में पट्टी बांध दी। अभिषेक के सिर में भी हल्की चोट थी। रात को अभिषेक सोफे की तरफ सोने जा रहा था, तभी रूही ने अभिषेक को बिस्तर में सोने को कहा। रूही ने कहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। अभिषेक ने रूही को बताया कि आप बिस्तर में सो जाओ, मैं ठीक हूँ सोफे पर। काफ़ी देर तक इस बात पर बहस हुई। आखिर में दोनों ने बिस्तर पर सोने का फैसला किया। रूही तो सो गई मगर अभिषेक रात भर रूही को ही देखता रहा। उसे पता नहीं चला वो कब उस हसीन चेहरे में डूब कर सो गया। जब रूही सुबह उठी तो अभिषेक तो पहले से उठा हुआ था और बड़े प्यार से देखे जा रहा था।
रूही थोड़ा शर्माई, फिर बोली, तुम कब उठे? अभिषेक ने हंसते हुए बोला, बस अभी उठा। सुबह दोनों ही मंदिर गए, जहाँ अनुराग पहले से ही था। अनुराग दोनों को साथ में देखकर जल रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो मजबूर था, क्योंकि वो अभिषेक को मारकर रूही को दर्द नहीं देना चाहता था। कुछ ही महीनों में आलिया ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन शायद आलिया की झोली में खुशी नहीं थी। आलिया की हालत बहुत खराब थी। मरने से पहले आलिया ने अपना बच्चा रूही और अभिषेक के हवाले कर दिया। आलिया ने रूही और अभिषेक से विनती की, इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना, इसे अपना नाम देना। अनुराग को जब मालूम हुआ कि आलिया नहीं रही, तो अनुराग ने आखिरी बार आलिया के पास जाने का फैसला किया। अनुराग के दिल में बोझ था, जो प्यार आलिया को मिलना चाहिए था, वो मैं कभी नहीं दे पाया। उस मासूम ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। मैं गुनहगार हूँ आलिया की मौत का। जिस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए था, उस वक्त मैं अपने पुराने प्यार में के गम में डूबा हुआ था। अनुराग अब बदलना चाहता था। अपनी बेटी के लिए वो जीना चाहता था, अपनी बेटी के लिए। ठाकुर साहब ने बताया कि वो नन्ही जान अब रूही के पास है। आलिया ने आखिरी वक्त में वो नन्ही जान रूही के हवाले की थी, लेकिन अनुराग नहीं माना और वो रूही के घर चला गया उस बच्ची को वापस लेने। अभिषेक और रूही ने बच्ची के आने की खुशी में छोटी सी दावत रखी थी। वो अपनी बच्ची की खुशी मनाना चाहते थे। शायद खुशी में रूही और अभिषेक ये बात भूल गए थे कि उसका बाप अनुराग अभी जिंदा है। कानून के हिसाब से अनुराग का पूरा हक बनता है इस बच्ची पर। क्या रूही और अभिषेक उस बच्ची को अनुराग को देंगे या अनुराग को चलेगा कोई नई चाल? नन्ही बच्ची के आने की खुशी में पूरे घर में रौनक थी। इसी बीच वहाँ अनुराग आता है और अभिषेक को धमकाता है, पहले तूने मेरा प्यार छीना और अब मेरी बच्ची मुझसे छीन रहा है। अभिषेक ने अनुराग को समझाया, अगर तुम इस लायक होते तो आलिया जिंदा होती और अपनी बच्ची को एक माँ का प्यार देती, लेकिन तुम एक घटिया और वाहियात इंसान हो। अनुराग ने अभिषेक को बताया कि ये बच्चा कानून के हिसाब से मेरे पास होना चाहिए। इसी बीच वहाँ प्रिया आती है और अनुराग को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि अनुराग ने अपने बाप पर जानलेवा हमला किया था। ठाकुर साहब अभी अस्पताल में हैं। प्रिया ने अब कोर्ट में बच्ची की कस्टडी ले ली थी। अभिषेक और रूही अब कानून के हिसाब से उस बच्ची के माता और पिता थे। वही अनुराग दिन रात जेल में अभिषेक को मारने की तैयारी कर रहा था। वो बस मौके की तलाश में था, कैसे मैं जेल से बाहर जाऊं। एक दिन मौका देखकर अनुराग जेल से भाग निकला। उसे पता था अगर वो अभिषेक को मार देता है तो उसे फांसी हो जाएगी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अभिषेक की मौत। वो हर हाल में अभिषेक की मौत चाहता था। उसके बाद उसका एनकाउंटर हो या फांसी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल और दिमाग में अभिषेक के लिए नफरत भरी हुई थी। अभिषेक और रूही बच्ची के आने से बहुत खुश थे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम खुशी रख दिया। प्रिया को जब पता चला अनुराग जेल से भाग गया तो प्रिया डर गई। उसे मालूम था वो अभिषेक को मारने गया होगा, क्योंकि अनुराग तो बस अभिषेक को मारना चाहता था। घर में कॉल किया, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा, शायद सभी सो गए थे। प्रिया गाड़ी भगाते हुए घर की तरह गई। रूही सो गई थी, लेकिन अभिषेक को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। आखिर अपनी प्यारी दोस्त आलिया को खोया था। आज आलिया की आखिरी निशानी खुशी उनके साथ है। उसने जब अपना फ़ोन देखा तो प्रिया की इतनी सारी मिस कॉल करने पर मालूम हुआ कि अनुराग जेल से भाग गया है। रूही भी जाग चुकी थी, वो भी डर रही थी, ना जाने अब क्या करेगा ये अनुराग। तभी कांच टूटने की आवाज़ आई। घर में रूही और अभिषेक ही थे। अभिषेक ने बाहर जाकर देखा तो अनुराग सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खून सवार था। वो अभिषेक पर गोली चलाना चाहता था, तभी बीच में रूही आ गई। अनुराग ने गोली नहीं चलाई। अनुराग रोते हुए बोला, हट जाओ रूही, इसकी वजह से आज हम अलग हैं। रूही गुस्से में बोलती है, अगर उस रात तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज हम दोनों साथ होते, लेकिन तुम्हें शर्म आती है कि मैं कोठे में रहती हूँ, वहाँ के लोगों से रिश्ता है मेरा। तुम्हें पता है अभिषेक ने मुझे उस वक्त अपनाया जब तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग निकले थे। हर दुख की घड़ी में जहाँ मैं तुम्हें देखना चाहती थी, वहाँ तुम कभी खड़े नहीं हुए। अभिषेक हर मुश्किल की घड़ी में दीवार बनकर मेरे साथ खड़ा था। अनुराग, तुमने जो प्यार के वादे किए थे, काश कभी तुम उन वादों को निभा पाते। चले जाओ अनुराग यहाँ से, वरना पुलिस तुम्हें मार डालेगी। अनुराग अपनी जेब में हाथ डालता है।
तभी प्रिया एक गोली अनुराग को मारती है। अनुराग नीचे गिर जाता है। रूही अनुराग के हाथ में कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराग अपनी जेब से रूही के लिए अंगूठी निकाल रहा था जो कॉलेज के दिनों में रूही ने अनुराग को दी थी, ये सोचकर कि बहुत जल्दी शादी होगी हमारी। अनुराग एनकाउंटर में मारा गया। अनुराग ने आखिरी सांस रूही की गोद में ली। मरते हुए अनुराग ने रूही से कहा, मुझे माफ़ कर देना रूही और अभिषेक। अभिषेक के प्यार के आगे मेरा प्यार हार गया। मुझे आलिया अपने पास बुला रही है। जो बातें मैं आलिया से जीते जी नहीं कर सका वो मरने के बाद करूँगा। रूही पुरानी यादों में चली जाती है जब वो पहली बार मिले थे, कैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदली और वो सुनहरे पल जो अनुराग और रूही ने साथ में बिताए थे। अभिषेक और रूही ने आलिया और अनुराग की तस्वीर अपने घर में लगा दी। आलिया और अनुराग की जोड़ी कुछ अलग थी। दोनों कभी एक दूसरे को वो प्यार नहीं दे सके जो एक पति पत्नी में होता है। इतना टाइम साथ में रह कर भी कभी एक दूसरे को नहीं समझ सके। आलिया पैसे के पीछे भागती रही और अनुराग रूही को पाने की चाह में दीवाना हो गया। आज इतने साल गुजर गए। अनुराग और आलिया की बेटी खुशी अब बड़ी हो गई है तो रूही ने उसे सच्चाई बता दी है कि वो हमारे दोस्त अनुराग और आलिया की बेटी है। अभिषेक ने अनुराग और आलिया की अच्छी बातें बताई हैं ताकि खुशी कभी नफरत ना करे अपने माँ बाप से। खुशी दिल से अभिषेक और रूही को ही अपनी असली पेरेंट समझती है। वैसे रूही और अभिषेक की एक अपनी बेटी भी है। दोनों बहनों में बहुत प्यार है। रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।